तो नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, एमएलसी चुनाव नतीजों पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी की मनमानी और धांधली की सारी हदें हो गई पार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार हो गई हैं। बीजेपी ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, उसके लिए बीजेपी को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। दूसरों को जातिवादी बताने वाली बीजेपी की यह सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से कुल 18 सीटों पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय जीते हैं। एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार कर यह कैसा सबका साथ सबका विकास है। सामाजिक न्याय को लोकतंत्र के जरिए मजबूत करने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी। बीजेपी को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि वो धन बल और छल से सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार तार करने में लगी है। पंचायत चुनावों के बाद आम विधानसभा चुनाव 2022 और अब स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सचेत कर दिया था कि बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यह लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की मनमानी और धांधली की सारी हदें पार हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी एमएलसी चुनाव में भाजपा ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड जो सपा बसपा कभी नहीं कर पाई। 40 साल में पहली बार हुआ ऐसा। आपको बता दें कि 40 साल में यह पहली बार है जब यूपी विधान परिषद में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। यह रिकॉर्ड भाजपा के नाम दर्ज हो गया है। इसके पहले 1982 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत था। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटों के लिए चुनाव हुए। 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की थी। जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 24 पर भाजपा को जीत मिली है। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए हैं। विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा 51 का है। अब भाजपा के 67 एमएलसी हो चुके हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से भी 16 ज्यादा हैं। आपको बता दें कि नतीजे आने के बाद विधान परिषद में भाजपा के 67 सदस्य हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 17, बसपा के 4, कांग्रेस के 1, अपना दल यानी सोनेलाल के 1 सदस्य हैं। इसके अलावा 2 शिक्षक एमएलसी, 5 निर्दलीय और 1 निषाद पार्टी के सदस्य हैं। 2 सीटें खाली हैं। एमएलसी चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनावों में सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। ये जीत एक बार फिर भाजपा के विकास मॉडल पर जनता जनार्दन के विश्वास की अभिव्यक्ति है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के साथ ही पार्टी संगठन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को ढेरों बधाइयां। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में बीजेपी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार ने दे दिया सबसे बड़ा झटका। जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह जेडीयू में हुए शामिल। आपको बता दें कि बिहार में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को सबसे बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह ने मंगलवार राज्य की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। बता दें कि जेडीयू बिहार में लगातार आरजेडी में सेंधमारी कर रही है। अजित सिंह ने जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद आरजेडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता है, उन्हें जलील किया जाता है। अजित सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाने के मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरजेडी व्यापार करने वाली पार्टी है। आरजेडी नेता के बेटे इसलिए हमारी पार्टी में आते हैं क्योंकि वहां उन्हें अपने पिता का अपमान देखा नहीं जाता। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पसंद नहीं करते हैं। वो कई मौकों पर उनकी खिलाफत भी कर चुके हैं। हालांकि लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव से उनके अच्छे संबंध हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू लगातार आरजेडी नेताओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश में जुटी है। इसी के साथ लालू यादव की पार्टी आरजेडी को नीतीश कुमार ने तगड़ा झटका देते हुए जगदानंद सिंह के बेटे अजित सिंह को जेडीयू में शामिल कर लिया है।
और बड़ी खबर, नादिया दुष्कर्म और हत्या मामले में बेतुका बयान देकर गिरी ममता बनर्जी। निर्भया की मां ने बताया असंवेदनशील, तो राज्यपाल ने भी बोला हमला। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में किशोरी से दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने बेतुके बयान पर घिर गई हैं। 2012 में सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता निर्भया की मां ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। निर्भया की मां ने कहा कि अगर ममता बनर्जी इतनी असंवेदनशील हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगर वो एक पीड़िता के बारे में इस तरीके का बयान देती हैं तो वो मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं है। निर्भया की मां ने कहा कि इस घटना की सही ढंग से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। इस तरीके के बयान ऐसे अपराधों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इससे पीड़ित प्रभावित होते हैं और अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे नेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक की ही चिंता रहती है। आपको बता दें कि टीएमसी नेता से जुड़े इस मामले पर ममता बनर्जी ने सवाल उठा दिए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि आपको कैसे पता कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है? क्या वो गर्भवती थी या फिर लव अफेयर का मामला था या फिर वो बीमार थी? अगर कोई कपल रिलेशनशिप में है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? ये यूपी नहीं है जहां पर लव जिहाद के नाम पर हम कुछ भी कर दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल आयोग को इस मामले की जांच सौंपी जानी चाहिए। यह निजी आजादी का मामला है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो फिर दोषियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। इस संदिग्ध को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर और इस बयान को लेकर अब ममता बनर्जी देश भर में घिर गई हैं। वहीं ममता बनर्जी की टिप्पणी पर तंज कसते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि अगर अधिकार वाले लोग ही निर्णायक रुख दिखाने लगे तो फिर जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के दृष्टिकोण निष्पक्ष जांच में बाधा डाल सकते हैं। और बड़ी खबर, आखिर कब तक दड़ी बिछाएंगे अखिलेश यादव? आजम खान के एक और करीबी ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। रामपुर में आजम खान के समर्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अब मुखर होते जा रहे हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान सानू के बाद अब एक और समर्थक ने मुंह खोला है। लोहिया विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष मोइन पठान ने कहा कि अब वक्त आ गया है, आजम साहब ठोस निर्णय लें। वहीं सपाइयों द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोले जाने के बाद सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस प्रकरण में अब जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने विरोधी सुरों का समर्थन करते हुए कहा कि 4% वोट वाले राजभर और 5 से 7% वोट वाले जयंत को अखिलेश यादव साथ लिए घूमते हैं, लेकिन 22% वोट बैंक वाले आजम साहब को भूल गए हैं। रामपुर के कार्यकर्ताओं के रोष जताने पर बीते 24 माह में अखिलेश यादव सिर्फ एक बार आजम खान से मिलने जेल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सियासत में कुछ खोया नहीं है, सिर्फ पाया है, जबकि आजम साहब ने अपनी जिंदगी फना कर दी। अब सोशल मीडिया पर आजम समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। फेसबुक पर अखिलेश यादव को अक्कू भैया से लेकर टीपू सुल्तान तक संबोधित करते हुए मुखालफत में बहुत कुछ आपत्तिजनक भी लिखा जा रहा है। और बड़ी खबर, पैसा दोगुना करने का लालच देकर की 300 करोड़ रुपए की ठगी, अब चलेगा बाबा का बुलडोजर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जल्द ही ठगों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। 18 महीने में पैसा दोगुना करने का लालच देकर 300 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक कंपनी के डायरेक्टर सहित 6 आरोपियों को अरेस्ट किया था। अब हापुड़ के डीएम अनुज सिंह और एसपी दीपक भूकर ने बहादुरगढ़ थाना इलाके के आरोपी अशोक के ठगी करके खड़े किए गए करोड़ों रुपए के साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक लोगों के रुपए दोगुना करने का झांसा देकर ठगी करने वाले इन आरोपियों के खिलाफ जनपद हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर सहित कई जिलों में करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने अभी तक आरोपियों की लगभग 21 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच किया है, जिस पर अब बाबा का बुलडोजर चलेगा। और ये बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले जगदीप धनखड़, इस्तेमाल करना कम कर दो। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि बढ़ती कीमतों का एक ही इलाज है कि जनता को पेट्रोलियम उत्पादों का एक इस्तेमाल करना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अन्य तेल विपणन कंपनियों की ओर से पेट्रोलियम संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि तेल की बढ़ती कीमतों पर लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज की बढ़ती
कीमतों को कम करने का एक ही उपाय है कि उसका इस्तेमाल ही कम किया जाए। पेट्रोलियम पदार्थों का एक उपयोग करने से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात अन्य देशों से होता है। दरअसल पिछले 16 दिनों से तेल उत्पादों की कीमतों में उछाल जारी है। शहर में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुकी है। और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने बेसहारा बुजुर्गों के लिए शुरू किया ओल्ड एज होम। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया उद्घाटन। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बेसहारा बुजुर्गों के लिए गांधीनगर इलाके के क्रांति नगर में एक ओल्ड एज होम तैयार किया है, जिसका आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इस ओल्ड एज होम को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास नाम दिया गया है। सरकार द्वारा तैयार किया गया यह दिल्ली का चौथा ओल्ड एज होम है। हालांकि दिल्ली सरकार इस तरीके के कुल 9 ओल्ड एज होम का निर्माण करवा रही है। सुविधाओं की बात करें तो इस ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े, बिस्तर, टीवी, रेडियो, किताबें, भजन कीर्तन कार्यक्रम के साथ साथ मनोरंजन केंद्र, स्वास्थ्य, फिजियोथेरेपी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस ओल्ड एज होम के उद्घाटन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन बुजुर्गों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनका ख्याल उनका बेटा रखेगा। हम उन्हें सम्मान की जिंदगी देंगे। इस निवास में उनके लिए सारी अत्याधुनिक सुविधाएं बिल्कुल फ्री हैं। हमने ये कोशिश की है कि जिन बुजुर्गों को अपना घर छोड़कर मजबूरी में यहाँ आकर रहना पड़ेगा, उनको ये महसूस ना हो कि वे घर छोड़कर आए हैं। और बड़ी खबर, शत्रुघ्न सिन्हा का बड़ा बयान, बोले बीजेपी को खामोश करने की तैयारी हो गई पूरी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव हो गया। शत्रुघ्न सिन्हा यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी चक्रव्यूह रचा। हालांकि सवाल यह है कि शॉटगन आसनसोल लोकसभा सीट पर फंसेंगे या जीतकर संसद पहुंचेंगे। आसनसोल सीट झारखंड की धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है। यहाँ पर हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल लोकसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी को खामोश करने की तैयारी हो चुकी है। और बड़ी खबर, पंजाब की जनता को फ्री बिजली देने की तैयारी, मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले भगवंत मान। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात देने वाली है। सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की है। सूत्रों ने बताया कि पंजाबी वासियों को मुफ्त बिजली देने के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। यह बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त देने का प्लान तैयार हो गया है। जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और बड़ी खबर, पंजाब सरकार का सख्त आदेश, खास दुकान से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने को नहीं बोल सकते प्राइवेट स्कूल। आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर डंडा चलाना शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने ऑर्डर जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिया है कि वो बच्चों के माता पिता को किसी खास दुकान से स्कूल की किताबें या यूनिफॉर्म लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों से कहा कि वो इस नियम का सख्ती से पालन करें। पंजाब सरकार ने ऑर्डर में कहा कि पंजाब के सभी प्राइवेट स्कूलों को उन दुकानों की लिस्ट जारी करनी होगी जहां से बच्चे किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। ये लिस्ट जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी भेजनी होगी। आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी इन दुकानों पर टीम भेजकर जांच करवाएंगे। ये टीम किसी भी समय जाकर इन दुकानों को वेरीफाई करेगी कि यहाँ वो सामान मिल रहा है या नहीं। अगर पता चलता है कि स्कूल से गलत नाम दे दिया गया है तो स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
अगली बड़ी खबर, विधान परिषद और विधानसभा चुनावों में जीत का योगी आदित्यनाथ को मिलेगा बड़ा इनाम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जल्द भाजपा संसदीय बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी के नेतृत्व में भाजपा की प्रचंड जीत और योगी की लोकप्रियता के मद्देनजर पार्टी उन्हें संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद और विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह जीत का सबसे बड़ा तोहफा होगा। अगली बड़ी खबर, अब मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले गणेश मिश्रा और अनुज कन्नौजिया द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति पर पुलिस का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब लगातार माफिया और भूमाफियाओं पर जमकर बरस रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर की स्टीयरिंग कहीं भी घूम जाती है। जो भी अपराध करता है उसके घर, उसकी संपत्ति को गिरा दिया जाता है। आपको बता दें कि अब मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर भी योगी बाबा का बुलडोजर चल गया है। अगली बड़ी खबर, गर्मी का लगातार सितम जारी। अप्रैल में ही गर्मी लगातार तोड़ रही सारे रिकॉर्ड। आपको बता दें कि इस बार की मार्च और अप्रैल में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा ऐसा चढ़ा कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। सोमवार को दिल्ली में अप्रैल के लिहाज से 72 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है। 72 साल बाद अप्रैल के फर्स्ट हाफ में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से मार्च में इस बार की गर्मी ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च और अप्रैल की ऐसी ताबड़तोड़ गर्मी देखने के बाद लोग यही सवाल करने लगे हैं कि भला अप्रैल में ऐसी गर्मी है तो मई जून में क्या होगा। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने रखी हैं। आपको बता दें कि फिलहाल गर्मी का सितम लगातार जारी है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।